जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हमें आज क्या पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने जो क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जो आज की हमारी क्लास होगी वो हमारी क्लास होगी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन, मतलब विकृति की अवधारणा। इसके बारे में जानेंगे कि विकृति क्या होती है, विकृति कितने प्रकार की होती है। तो अब इसके पहले हमने स्ट्रेस पढ़ा, अब हम लोग स्ट्रेन पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने स्ट्रेस के बारे में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ी थी, ठीक यहाँ पर भी स्ट्रेन के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ लेंगे उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हुक्स लॉ, हुक्स मॉडिफाई लॉ, और फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ना है फॉर द माइल्ड स्टील। इतनी सारी चीज़ें और आगे हमें पढ़नी है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जानते हैं कि हमारी विकृति क्या होती है, कि हमारी विकृति क्या होती है। जैसा कि यहाँ पर क्या स्ट्रेन, विकृति क्या होती है ये हम लोग जानेंगे। विकृति क्या होती है, मान लीजिए कि जब कोई वस्तु होती है, क्या हमने कोई वस्तु लिया, क्या किए, कोई वस्तु ले लिए, उस वस्तु पर हम लोग बल लगा ले रहे हैं, क्या उस वस्तु पर बल लगा ले रहे हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक फिगर बनाता हूं। ये कोई छड़ है, ये कोई छड़ है, इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है Ft, क्या Ft टेंसाइल फोर्स लग रहा है। जब हम लोग इसको खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस छड़ को खींच रहे हैं, तो इस छड़ की लंबाई बढ़ के क्या हो जा रही है, लंबाई इस छड़ की बढ़ जाएगी और जो चौड़ाई होगी वो घट जाएगी। मतलब जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो जब उसकी लंबाई बढ़ती है तो उसकी जो डायामीटर होती है वो तो घटती जाती है। तो वही यहां पर हो रहा है कि हमने एक कोई सर्कुलर छड़ ले लिए, क्या कोई गोलाकार छड़ ले लिए, उस पर हम लोग कोई टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कोई तनाव बल लगा रहे हैं। तनाव बल लगाने के बाद क्या हो रहा है कि उसका जो शेप है वो बदल जा रहा है, मतलब कि उसका डायामीटर कम हो जा रहा है, उसकी लंबाई बढ़ जा रही है। उसका डायामीटर कम हो जा रहा है और उसकी लंबाई बढ़ जा रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जितनी लंबाई बढ़ी रहेगी, मतलब जो लंबाई में परिवर्तन रहेगा, और जो इसकी प्रारंभिक लंबाई थी उसके ही अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। अब तो केवल अगर लंबाई के आधार पर पढ़ेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगी, मतलब अनुदैर्ध्य विकृति आ जाएगी। तो अभी हम लोग विकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि जब हम लोग किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस वस्तु के आकार व आकृति में बदलाव आ जाता है। क्या होता है, आकार व आकृति में बदलाव आ जाता है। तो इस स्थिति में वस्तु के मतलब जो वस्तु का शेप है, वस्तु के शेप में जो चेंज हुआ है और जो इनिशियल उसको वस्तु का शेप था, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। मैंने क्या कहा, मैं ये बोला हूं कि मान लीजिए ये बॉडी है, इस पर हमने कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी का जो आकार व आकृति है, मतलब जो शेप और साइज है, इसका चेंज हो गया। तो इस स्थिति में हमारी स्ट्रेन क्या होगी, तो इसके जो शेप और साइज में जो चेंजमेंट हुई है वो शेप और साइज में जो चेंजिंग हुई है वो चेंजिंग, और फिर जो इसका इनिशियल आकार था उसके अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अभी तो यहां बात थोड़ी सी कम समझ आई होगी, लेकिन अभी जब मैं इनके प्रकार के बारे में बताऊंगा, किनके, जब मैं स्ट्रेन के प्रकार के बारे में बताऊंगा तो वहां पर ये चीजें आप लोगों को और अधिक क्या हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी कि स्ट्रेन अच्छे तरीके से होती क्या है। तो मैं बोला कि जब हम लोग किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद वस्तु के आकार व आकृति में चेंज हो जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु के शेप में चेंज
और वस्तु का इनिशियल जो शेप था, दोनों के ही अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से इसको प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीजें कंफर्म हुई। तो मैं लिख देता हूं कि यहां पर जो हमारी स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन विकृति। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, क्या करते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार व आकृति में, क्या? आकार व आकृति में बदलाव आ जाता है। बदलाव आ जाता है। आ जाता है। तो वस्तु के शेप में चेंज, वस्तु के शेप में चेंज या चेंज में बदलाव, तथा वस्तु का वास्तविक शेप के अनुपात को, वस्तु के वास्तविक शेप के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृति कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मतलब स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेन को किससे प्रदर्शित कर रहे थे? ई से। चेंज इन डायमेंशन क्या हो जाएगा? चेंज इन डायमेंशन अपॉन रियल डायमेंशन। अब बोलेंगे कि एक बार मैं फिर से बता देता हूं, मैं क्या बोला था कि जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगा रहे थे तो वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन हो जा रहा था। क्या कर रहे थे? जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे थे तो वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन हो जा रहा था। फिर वस्तु के आकार व आकृति में जो परिवर्तन हो रहा था, उस परिवर्तन को तथा वस्तु का जो प्रारंभिक आकार था, मतलब वस्तु का जो रियल वास्तविक आकार था, उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखा हूं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, क्या करते हैं? जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो उसके आकार व आकृति में बदलाव आ जाता है। क्या होता है? आकार व आकृति में बदलाव आ जाता है। तो वस्तु के शेप में बदलाव, मतलब वस्तु के शेप में जितना बदलाव आया रहता है वो, तथा वस्तु के शेप में बदलाव तथा वस्तु का वास्तविक शेप के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। वस्तु के वास्तविक शेप के अनुपात को ही हम लोग विकृति कहते हैं। जैसे फार्मूला यहां पर लिखा गया, स्ट्रेन को ई से प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन रियल डायमेंशन। अब हम लोग जानेंगे कि इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि यहां पर चेंज इन डायमेंशन है और रियल डायमेंशन है, दोनों क्या है? डायमेंशन है। तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो ये क्या होगी? यूनिट लेस हो जाएगी। क्या होगी? यूनिट लेस, इकाई विहीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूनिट लेस। कैसी होती है ये? यूनिट लेस होती है।
विकृति जो होती है हमारी यूनिटलेस होती है। इसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग अच्छे तरीके से विकृति के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब विकृति के प्रकार के बारे में। क्या? विकृति के प्रकार के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। विकृति के प्रकार के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। विकृति के प्रकार, जैसा कि हमें 4 प्रकार की विकृति को पढ़ना है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमारी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुदैर्ध्य विकृति। क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य विकृति। उसके बाद सेकंड है लेटरल। क्या? लेटरल स्ट्रेंथ। क्या होती है? लेटरल स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? बोला जाता है पार्श्व विकृति। क्या बोला जाता है? पार्श्व विकृति बोला जाता है। उसके बाद थर्ड हमें क्या पढ़ना है? शियर। क्या? शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ को क्या बोला जाता है? कर्तन विकृति। कर्तन विकृति, इसी को अपरूपण विकृति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपरूपण विकृति। क्या बोला जाता है? अपरूपण विकृति ही इसको बोला जाता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में बोला जाता है आयतन विकृति। क्या बोला जाता है? आयतन विकृति। हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? हमें 4 स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ने हैं। जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ 4 प्रकार की होती है। हमें इन स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है। जो पहली स्ट्रेंथ है, इसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुदैर्ध्य विकृति। क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य विकृति। उसके बाद जो हमारी अगली स्ट्रेंथ है, उसे हिंदी में बोला जाता है पार्श्व विकृति, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लेटरल स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है? लेटरल स्ट्रेंथ बोला जाता है। उसके बाद जो हमारी थर्ड है शियर स्ट्रेंथ। क्या है? शियर स्ट्रेंथ, इसे हिंदी में बोला जाता है कर्तन विकृति या फिर अपरूपण विकृति। क्या? कर्तन विकृति या फिर अपरूपण विकृति। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब आयतन विकृति। क्या बोला जाता है? वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ मतलब आयतन विकृति। तो हमें टोटल कितने स्ट्रेंथ पढ़नी थी? 4 प्रकार की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? चारों प्रकार की स्ट्रेंथ के बारे में जान लिए। कौन कौन सी थी? पहली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य विकृति। सेकंड क्या थी? लेटरल स्ट्रेंथ। क्या? लेटरल स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में बोला जाता है पार्श्व विकृति। थर्ड क्या थी? थर्ड हमारी थी शियर स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है कर्तन विकृति या फिर अपरूपण विकृति। फोर्थ हमारी क्या थी? फोर्थ हमारी थी वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है आयतन विकृति। क्या बोला जाता है? आयतन विकृति बोला जाता है। इसके बाद अब हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से एक एक स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या होती है। जैसे कि अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में बताना है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक फिगर बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक फिगर बना रहा हूं।
जैसा कि इस शेप का कोई क्या है, छड़ है, क्या है, छड़ है। ये छड़ कैसी है, गोलाकार है, परंतु ऐसे मैं नहीं बना रहा हूं, ये जो बीच में इसको ऐसे ही बना दे रहा हूं, केवल एक लाइन खींच दे रहा हूं, इसको गोलाकार यहां पर नहीं बना रहा हूं। परंतु ये जो छड़ है ये कैसी है, गोलाकार है। कैसी है, ये छड़ है, ये गोलाकार। इस पर हम लोग ये क्या कर रहे हैं, एफ बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस पर हम लोग एक एफ बल लगा रहे हैं। तो एफ बल लगाने के कारण क्या हो रहा है, जो ये हमारी छड़ है, ये छड़ क्या हो जाएगी, तन जाएगी। क्या हो जाएगी, छड़ जो हमारी है वो तन जाएगी। क्या होगी, हमारी छड़ तन जाएगी और तन करके कुछ इस प्रकार से ले लेगी। कुछ इस प्रकार से ले लेगी। और हम लोग मान लेते हैं कि जो यहां से यहां तक की लंबाई है वो यल है। क्या है, यल है। और जो यहां पर ये जो छड़ जितनी दूरी ये बढ़ी है, क्या जितनी लंबाई में ये छड़ बढ़ी है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा यल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेल्टा यल बोल देते हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये जो छड़ है यहां से यहां तक यल हो गई और जो इसमें परिवर्तन है वो डेल्टा यल हो गया। इसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। कुछ और क्या हो रहा है कि इसका जो मान लीजिए इसका डायामीटर हम लोग क्या ले लेते हैं, डायामीटर डी ले लेते हैं। अब जब हम लोग इसका डायामीटर डी ले लेते हैं तो ये जो छड़ है ये तो पतली हो जा रही है, पतली हो जा रही है, तो इसके डायामीटर में भी तो कमी आ जा रही है। तो हम लोग बोल देंगे कि जो यहां से यहां तक की दूरी है इसको d माइनस डेल्टा डी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो यहां पर इधर इस साइड में और इस साइड में जो ये क्या हो रही है, पतली हो रही है, मतलब जितना ये कम हो रही है उसको हमने क्या लिया है, डेल्टा डी लिया है। मतलब कि उसके डायामीटर में जो परिवर्तन है उसको हमने डेल्टा डी लिया है। हमने क्या किया है, इसके जो डायामीटर में परिवर्तन है उसको डेल्टा डी लिया है। तो इस स्थिति में जब हम लोग ये पूरा डी है तो पूरे डी में से जब इसके परिवर्तन को, मतलब ये जितना घटा है इसको इसमें से घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, डी माइनस डेल्टा डी बच जाएगा। तो अब तो ये हम लोगों ने फिगर के बारे में जान लिया कि हमारी एक छड़ थी, उसकी लंबाई यल थी, उस पर हमने एक एफ बल लगाया नीचे की तरफ और वो उसकी लंबाई क्या हो गई, तन गई। और जो उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा यल हुआ। क्या हुआ, उसकी जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो डेल्टा यल, उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ। और जो हमारी यहां से यहां तक की लंबाई है वो लंबाई यल है। क्या है, लंबाई यल। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है। फिगर के बारे में अच्छे से समझिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग किसी वस्तु पर क्या कर रहे थे, बल लगा रहे थे, तो वस्तु के शेप में चेंज हो रहा था। तो जो शेप में चेंज हो रहा था और जो वस्तु की इनिशियल शेप थी, मतलब वास्तविक शेप थी, दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, स्ट्रेन बोल रहे थे। तो यहां पर क्या बोलेंगे कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो गई। तो इस स्थिति में वस्तु की लंबाई में परिवर्तन, क्या यहां पर वस्तु की लंबाई में कितना परिवर्तन है, डेल्टा यल परिवर्तन है। कितना आया, डेल्टा यल। वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो वस्तु की यहां से यहां तक वास्तविक लंबाई है और जो डेल्टा यल है, डेल्टा यल तथा यल के ही अनुपात को हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे अनुदैर्ध्य विकृति। क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य। क्या हुआ, जैसा कि क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब अनुदैर्ध्य विकृति हमारी क्या कहलाई कि जब हम लोग किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेन को ई से व्यक्त करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल तो ईएल से कर देते हैं।
क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या मैंने बताया कि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे। और मैंने बताया था कि ये डायमेंशन लेस होती है। कैसे डायमेंशन लेस होती है अब यहां पर जानते हैं। ये जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, और लंबाई में परिवर्तन इसका भी मात्रक मीटर होगा, और जो लंबाई होगी उसका भी मात्रक मीटर होगा। तो दोनों जब आपस में कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस, इकाई विहीन हो जाएगी इस स्थिति में। तो अब हम लोग एक बार फिर मैं परिभाषा बोल देता हूं कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो चलिए मैं इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूं, और ये जो फिगर है एक बार अच्छे तरीके से और बना दूंगा आपके सामने। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है, तो वस्तु में परिवर्तन, क्या, वस्तु में परिवर्तन डेल्टा, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन क्या रहेगा, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई तथा वास्तविक क्या, वास्तविक लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। इसे EL से प्रदर्शित करते हैं, EL से प्रदर्शित करते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा, किसे, EL से इसे व्यक्त कर रहे थे, उसके बाद लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L अपान L, यही क्या हमारा हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति का हमारा हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। और मैं एक बार फिगर वही अच्छे तरीके से बना देता हूं कैसे हमें फिगर बनाना था। जब बल हमने इस पर लगाया था, और क्या हमने मानी थी कि जो यहां से यहां तक इसकी लंबाई है वो L है, क्या है, L है, और इसके बाद ये इसकी लंबाई में ये बढ़ करके कुछ इस प्रकार हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, और यहां से यहां तक जो इसकी यहां से यहां तक लंबाई है, लंबाई में परिवर्तन इसको डेल्टा L माने थे। क्या माने थे, डेल्टा L माने थे। और इसका जो डायामीटर था यहां से यहां तक पूरा, इसको हमने D माना था। क्या माना था, D माना था। तो अब ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, D माइनस डेल्टा D हो जाएगा, क्योंकि ये और ये, मतलब ये और ये, इन दोनों को मिलाकर के हमने क्या बोला, डेल्टा D बोला था। क्या बोला था, डेल्टा D बोला था। मतलब जो उसके डाया में परिवर्तन हुआ था उसी को हम लोग क्या बोले थे, डेल्टा D बोले थे।
इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि हमारी लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, पार्श्व विकृति क्या होती है। क्या पार्श्व विकृति क्या होती है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सेकंड विकृति हमें कौन सी पढ़नी थी, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति बोलते हैं। अब पार्श्व विकृति क्या होती है, जैसे कि उसमें मैंने एक फिगर बनाया था। क्या फिगर कैसा था, कुछ इसी प्रकार था। और बाद में क्या हो रहा था, इस पर हमने यह बल लगाया था। यह बल लगाने के बाद ये क्या वस्तु तन जा रही थी, मतलब जो छड़ थी वो तन जा रही थी, और इसकी यहां से यहां तक की हमने लंबाई को यल दिया था। और ये जो छड़ है कुछ इस प्रकार तन जा रही थी, कैसे, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो हमने ये जो छड़ है इसकी पूरी लंबाई को हमने क्या लिया, पूरा जो इसका डायामीटर था, इसको डायामीटर को हम लोग क्या करते हैं, डी ले लेते हैं। और इसके जो डायामीटर में यहां से यहां और यहां से यहां तक ये जो परिवर्तन हो रहा है, डायामीटर में परिवर्तन को हम लोग क्या लेते हैं, डेल्टा डी ले लेते हैं। क्या, जो डायामीटर में परिवर्तन हो रहा है उसको डेल्टा डी ले लेते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को, जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसको यल ले लेते हैं। क्या करते हैं, जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसको यल ले रहे हैं, और जो डायामीटर में परिवर्तन हो रहा है उसको डेल्टा डी ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या बोलेंगे कि हमारी लेटरल जो स्ट्रेन है वो क्या होती है, पार्श्व विकृति हमारी क्या होती है। तो मैंने बोला कि जब हम लोग किसी वस्तु पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। क्या करेंगे, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु के आकार व आकृति में बदलाव हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि जब हम लोग किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं तो बल लगाने पर उसके डायामीटर मतलब उसके व्यास में परिवर्तन यहां पर हो रहा है ना। इस वस्तु पर हमने क्या यह बल लगाया तो उसके व्यास में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा डी हुआ। कितना हुआ, डेल्टा डी हुआ। डेल्टा डी क्या हुई, पतली हो गई वो छड़, डेल्टा डी कम हो गई, इसका डायामीटर डेल्टा डी कम हो गया इस स्थिति में। तो मैं बोला कि जब वस्तु पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं तो वस्तु के डायामीटर में परिवर्तन तथा वस्तु के वास्तविक डायामीटर के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, पार्श्व विकृति। जैसे कि मैं यहां पर फार्मूला लिख रहा हूं, लेटरल स्ट्रेन। मैं क्या बोला था, मैं बोला था कि हम क्या करते हैं, वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु के डायामीटर में परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा डी हुआ है। कितना हुआ है, डेल्टा डी हुआ है। डायामीटर में परिवर्तन तथा जो वस्तु का वास्तविक डायामीटर, यहां से यहां तक का जो इसका वास्तविक डायामीटर था, पहले डायामीटर था, उस पर बल लगाने से पूर्व जो डायामीटर था उसके अनुपात को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, यहां पर माइनस भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहां पर माइनस लग जाएगा। माइनस लगने का कारण क्या है, क्या हो रहा है यहां पर माइनस लगने का कारण क्या है, माइनस लगने का यह कारण है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग बल लगा रहे हैं तो डायामीटर में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। कितने की, डेल्टा डी की कमी हो जा रही है। इस डेल्टा डी की कमी की वजह से ही हम यहां पर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये जो माइनस चिन्ह लगा रहे हैं, जो निगेटिव चिन्ह लगा रहे हैं, ये यहां पर लगाते हैं। अच्छा, एक ऐसी स्थिति भी आती कि हम लोग यहां पर क्या, ये जो माइनस लगा रहे हैं ये हम लोग माइनस नहीं लगाते। कब नहीं लगाते, जैसे कि यहां पर कोई बॉडी हो गई, नीचे से फिक्स है, और इस स्थिति में हम लोग इस पर क्या करें, कोई फोर्स लगा रहे हैं। जब बल लगाएंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, नीचे दबेगी। क्या होगी, दबेगी। तो इस स्थिति में इस बॉडी की क्या जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई होगी वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
लंबाई कम हो जाएगी और डायामीटर जो हमारा हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में जो डेल्टा डी में परिवर्तन रहेगा, यहां से यहां तक डी मान लिए हमने, और इस स्थिति में जो यहां से यहां तक परिवर्तन हो रहा है उसको डेल्टा डी मान लेते हैं। तो इस स्थिति में जो हमारा डेल्टा डी में परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब वो जो हमारा डायामीटर है, व्यास हमारा, वो बढ़ेगा। तो वहां पर ये जो निगेटिव का चिन्ह है वहां पर नहीं लेते। तो यहां पर हमने फिगर कुछ इस प्रकार बनाया है, इसी वजह से हम लोग यहां पर एक निगेटिव चिन्ह ले लेते हैं। इस चीज को हमें ध्यान में रखना। तो चलिए अब मैं इसको परिभाषा से अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं, और एक बार इसका जो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को अच्छे तरीके से एक बार लिख देता हूं। ये जो फिगर है, फिगर को ऐसे ही बने रहने देना चाहता हूं। तो ठीक है, मैं लिखता हूं कि जब किसी वस्तु पर क्या किया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो वस्तु के व्यास में परिवर्तन जो यहां पर क्या है, डेल्टा डी, क्या है, डेल्टा डी, तथा वस्तु के वास्तविक व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात को पार्श्व विकृति कहते हैं। पार्श्व विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्श्व विकृति बराबर इसको ई एल से इसको भी व्यक्त कर दे रहे हैं। पार्श्व विकृति बराबर डेल्टा डी, मतलब डेल्टा डी उसके व्यास में परिवर्तन तथा जो उसका प्रारंभिक व्यास था, उन दोनों के अनुपात को, और यहां पर एक माइनस का चिन्ह लग जाता है। अब ये भी स्ट्रेन है तो ये क्या होगी, ये भी डायमेंशन लेस होगी। क्या होगा, डायमेंशन लेस, मतलब बीमाहीन होगा। कैसा होगा, ये भी हमारी डायमेंशन लेस होगी। इसके बाद अब हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया, लेटरल स्ट्रेन, मतलब पार्श्व विकृति के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी शियर स्ट्रेन क्या होती, क्या शियर स्ट्रेन क्या होती। शियर स्ट्रेन हमारी क्या होती है, पार्श्व विकृति। शियर स्ट्रेन हमारी कर्तन विकृति, इसको हिंदी में बोला जाता है कर्तन विकृति, या फिर इसको अपरूपण विकृति भी बोला जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले मैं एक फिगर बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक फिगर बना रहा हूं आपके सामने, और इस पर एक स्पर्शरेखी बल, स्पर्शरेखी शियर फोर्स टाउ इस पर काम कर रहा है। क्या, एक स्पर्शरेखी शियर फोर्स टाउ इस पर कार्य कर रहा है। और तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका शेप कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाएगा, ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो शेप है, इसका आकार व आकृति है, कुछ इस प्रकार हो जाएगी। और यहां से यहां तक जो कोण बनने लगेगा वो भी फाई बनेगा, और यहां से यहां तक जो कोण बनेगा वो भी फाई बनेगा। क्या हो जाएगा, फाई बनेगा।
जैसे कि इसके पहले हम लोग क्या कहते थे, इसके पहले बोलते थे अनुदैर्ध्य विकृति में और पार्श्व विकृति में क्या बोलते आए थे, यही बोलते आए कि जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगा रहे थे तो बल लगाने के बाद जो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा था, लंबाई के परिवर्तन तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, वहां पर बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे थे। अब यहां पर क्या होगा, हम यहां पर इसको इस प्रकार से परिभाषित नहीं कर सकते, यहां पर हम लोग इस पर कुछ अलग तरीके से इसको परिभाषित करेंगे। अभी जब हम लोग परिभाषित करेंगे तो अभी मैं आपको आगे बतलाऊं। तो यहां पर क्या बोल देंगे, यहां पर बोल देंगे कि जब हम किसी वस्तु पर क्या कोई कर्तन बल लगाते हैं, मतलब शियर फोर्स लगाते हैं, तो उस स्थिति में जो उसमें विकृति उत्पन्न होती है, उस विकृति को हम लोग कर्तन विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्तन विकृति बोलते हैं। जब हम किसी वस्तु पर कोई कर्तन बल लगाते हैं या फिर शियर फोर्स लगाते हैं तो उस स्थिति में उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है उस विकृति को हम लोग कर्तन विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्तन विकृति बोलते हैं। तो यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं कि जब किसी वस्तु पर कर्तन बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर कर्तन बल लगाया जाता है तो इस स्थिति में उसमें उत्पन्न क्या, इस स्थिति में उसमें उत्पन्न विकृति को क्या, विकृति को कर्तन विकृति क्या कहते हैं, कर्तन विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्तन विकृति कहते हैं। इसका फार्मूला होता है शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, इसको फाई से व्यक्त करते हैं, इज इक्वल टू टाउ अपॉन जी। टाउ जो हमारा यहां पर क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या है, जो हमारा जी है, जी जो यहां पर है ये हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कर्तन मापांक है। क्या हमारा, कर्तन मापांक, क्या है ये हमारा, ये हमारा कर्तन मापांक है। अब हम लोग इसको एक अलग तरीके से परिभाषित करेंगे। क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। अभी तो इतनी चीजें आप लोग देख लीजिए, अब मैं इसको एक अलग तरीके से परिभाषित करके आप लोगों को बतलाऊंगा कि कैसे ये आया। शियर स्ट्रेन कि जब किसी वस्तु पर हम लोग शियर फोर्स लगाते हैं तो उस स्थिति में शियर फोर्स तथा कर्तन, क्या, कर्तन मापांक के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्तन विकृति बोलते हैं। जैसे कि मैं यहां लिख दिया, इसका फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू टाउ अपॉन जी, और इसको हम लोग क्या बोले थे, जी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या बोले थे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कर्तन मापांक, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दृढ़ता मापांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृढ़ता मापांक। तो इसको मैं इसी से परिभाषा बना दे रहा हूं। ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसी से, फार्मूला से हम लोग परिभाषा बना देते हैं कि जब किसी वस्तु पर कोई कर्तन बल लगाया जाता है, कौन सा, कर्तन बल लगाया जाता है, तो उस स्थिति में कर्तन बल के परिमाण, जो कर्तन बल है उस कर्तन बल के परिमाण तथा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जी है, उन दोनों के
अनुपात को ही, किसके अनुपात को, जो कर्तन बल हम लोग लगा रहे हैं उसके अनुपात, कर्तन बल को, तथा जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, कर्तन मापांक है, उन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन बोलेंगे, कर्तन विकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्तन विकृति बोलेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जब किसी वस्तु पर क्या शियर फोर्स लगाते हैं तो शियर फोर्स के परिमाण तथा क्या, शियर फोर्स के परिमाण तथा जो हमारा क्या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब कर्तन मापांक जिसे जी से प्रदर्शित किया जाता, कर्तन मापांक के अनुपात को विकृति क्या बोलते हैं, कौन सी विकृति बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन बोलते हैं। क्या, शियर स्ट्रेन, कर्तन विकृति कहते हैं। इसका फार्मूला क्या हो गया, टाउ इज इक्वल, फाई इज इक्वल टू टाउ अपॉन जी। क्या, फाई इज इक्वल टू टाउ अपॉन जी हो गया। इतनी चीजें हम लोग जान। अब इसके बाद हमें जो फोर्थ चीज हमारी है, फोर्थ में हमें क्या पढ़ना है, वैल्यूमेट्रिक, क्या, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या पढ़ना हमें, पढ़ना हमें है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं आयतन विकृति। क्या बोलते हैं, आयतन विकृति बोलते हैं। तो आयतन विकृति, तो इसमें क्या हम लोग बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि जब हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने पर उसके जो आयतन में परिवर्तन होता है। क्या, जब हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन तथा वस्तु के वास्तविक आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर आयतन विकृति बोलते हैं। क्या, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर आयतन विकृति बोल देते हैं। एक बार मैं फिर से बोलता हूं कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो मान लेते हैं कि वस्तु के आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी हुआ है तथा वस्तु का वास्तविक जो आयतन था वो आयतन वी था। इन्हीं दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन विकृति बोलते हैं, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित कर देते हैं, ईवी। किससे प्रदर्शित कर देते हैं, ईवी से प्रदर्शित कर देते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद वस्तु के आयतन में जो परिवर्तन होगा डेल्टा वी तथा वस्तु का जो वास्तविक आयतन होगा वी, उन दोनों के ही अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन विकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयतन विकृति बोलेंगे। इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी हो। क्या, कि जब हम लोग किसी वस्तु पर क्या फोर्स लगा रहे हैं तो उस स्थिति में वस्तु के जो उस वस्तु का आयतन होगा उसके आयतन में कुछ परिवर्तन होगा, मतलब आयतन में कुछ वृद्धि भी हो सकती है, आयतन में कुछ कमी भी हो सकती है। तो जब उसके आयतन में कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, वो उसके बाद जो वस्तु का वास्तविक आयतन था उन दोनों के ही अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन विकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयतन विकृति, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। तो इसको मैं एक बार अच्छे तरीके से लिख देता हूं। क्या करता हूं, अच्छे तरीके से इसको लिख देता हूं।
जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन तथा वस्तु के वास्तविक आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं? आयतन विकृति बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आयतन विकृति कहते हैं। अब क्या हो जाएगा? अब मैं क्या लिखूंगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसे किससे प्रदर्शित कर देंगे? EB से इज इक्वल टू डेल्टा V अपान B। ये भी क्या होगी? डायमेंशन लेस। जो विकृति हमारी होती है वो हमारी डायमेंशन लेस होती है। तो यहाँ पर क्या हमने बोला? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हमने क्या बोला कि जब हम लोग किसी वस्तु पर क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद वस्तु के आयतन में जो परिवर्तन होता है जिसे हमने क्या दर्शाया? डेल्टा V से दर्शाया है, तथा वस्तु की वास्तविक आयतन जिसे हमने किससे दर्शाया? V से दर्शाया है। तो वस्तु के वास्तविक आयतन कौन सा? वास्तविक आयतन के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? आयतन विकृति बोलते हैं। तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू डेल्टा V अपान B। एक बात और हमने बताया कि इसकी क्या इकाई हो जाएगी? मीटर क्यूब अपान मीटर क्यूब। दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो आयतन विकृति होती है ये डायमेंशन लेस होती है। इतनी चीजें अब हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग जो आगे चीजें होंगी, मतलब जिन चीजों को हमें